हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। उम्मीद है आप मस्त होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी। अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। हमने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक ऐसा स्केड्यूल तैयार करेंगे जिसके अंदर रेगुलर लेक्चर्स अपलोड करेंगे और उनके पीवाईक्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब मैं इसके पीवाईक्यूज देख रहा था तो मैंने देखा, अरे यार, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम बहुत अच्छे से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से फिनिश करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आपका इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। आपको पता ही है कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, है ना? आपको आप क्या सोचते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं? हमें भूख लगती है। हाँ, वो तो ठीक है, भूख लगती है, लेकिन एक्चुअली रीज़न क्या है खाना खाने का? देखो, जब हम खाना खाएँगे तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना? जो खाना है वो एब्ज़ॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके बाद वो ब्लड में जाएगा। वो कहाँ पहुँचेगा? वो सेल में पहुँचेगा और सेल उस खाने का काम करेगी, उसका एनर्जी बनाएगी। ठीक है? तो बेसिक जो है हमारा जो खाने का मेन पर्पस होता है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। हम वन बाय वन सारी चीज़ें करेंगे कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। ये हमारी टंग है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये भी हेल्प करती है। माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी वो होती है जिसके अंदर हम जैसे जो मुंह है जिसमें हम खाना रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। ईसोफेगस जो खाने की नली है, ग्रास नली है। ये डायफ्राम है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके नीचे जो चीज़ें हैं वो मेंशन की है कि भाई डायफ्राम के नीचे ये चीज़ें होती है। लीवर है हमारा, गॉल ब्लैडर है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। ये बाइल डक्ट है हमारी। ठीक है, लीवर के अंदर एक बाइल डक्ट होती है। ठीक है, उसके साइड में ही। और ये लीवर है हमारे पास, इस लीवर के अंदर ये एक जूस सीक्रेट करता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ये पेंक्रियास है, अपेंडिक्स है। ठीक है, स्टमक, ये सारे हमारे किस में आते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसको करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हमारा बॉडी के अंदर टंग एंड माउथ, जिसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। देखो, टंग का क्या काम है? टंग, जैसे हम खाना खाते हैं, है ना? तो खाना खाते ही ये च्यू करने में हेल्प करती है, चबाने में हेल्प करती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, टंग से इधर वाली जाड़ में कर लिया, कभी इस वाली दाढ़ में कर लिया। ठीक है, तो इससे हम खाने को इस तरीके से रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या काम है? ये इन है, जब हम करते हैं खाने को निगलते हैं हम, ठीक है, स्वेलो करते हैं हम, खाने को निगलते हैं। तो खाने को निगलने के लिए ये ऐसे करते हैं हम, तो टंग उसमें हेल्प करती है हमारी। ठीक है, अच्छा, बकल कैविटी या माउथ का क्या रोल है? एक्चुअली खाने को रखने के साथ साथ इसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है? जो सलाइवा सीक्रेट करती है। ये क्या सीक्रेट करती है बेटा? सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं लार। ठीक है, अब बेसिकली जो सलाइवा होती है, उस सलाइवा के अंदर क्या होता है? ये सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इधर से सलाइवा आती रहती है हमारी मुंह के अंदर। सलाइवा के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम अमाइलेज। क्या बोलते हैं? अमाइलेज। तो अमाइलेज का क्या काम है? जो लार का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर? देखो, लार एक्चुअली सीक्रेट करता है अमाइलेज, है ना? अमाइलेज क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर का जो स्टार्च है, जो खाने के अंदर जो स्टार्च है, उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है। मतलब एक तरीके से पचाने में हेल्प करता है ना? ठीक है, तो हम हमारे जो खाने की पचाने की प्रोसेस है एक्चुअली हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो फूड डाइजेशन सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्चुअली हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। हमारे खाने का जो पचने का तरीका है, क्योंकि अमाइलेज है, जो हमारा जो सलाइवा है, वो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को पचा देता है कुछ हद तक, जिसको सिंपल शुगर में ही कन्वर्ट कर देता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे हम चीज। ठीक है, ओके। ये तो रहा सलाइवा का इंपॉर्टेंट। देखो, अब पढ़ लेते हैं एक बार। माउथ का क्या रोल है? हमारे इनटेक ऑफ वूल फूड। माउथ से हमारे जो फूड है हमारे मुंह के अंदर पूरा जाता है। उसके बाद टीथ का क्या काम है? च्यूइंग और ग्राइंडिंग। च्यूई करना यानी उसको बारीक पीसना, ग्राइंड करना और चबाना। ठीक है, टंग, टंग का क्या रोल है? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्ट करना, स्वेलिंग ऑफ द पुशिंग। ठीक है, स्वेलो करना, उसको निगलना। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? देखो, ये रहा, ये सीक्रेट सलाइवा सीक्रेट करती है और
म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अब सलाइवा का क्या काम है, देखो ये अमाइलेज लिखा है ये, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, अमाइलेज है। ये क्या करता है, इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो खाने की पचाने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी। उसके बाद आता है अब ईसोफेगस। क्या होता है, हमारे खाने के अंदर एक नली होती है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ईसोफेगस बोलते हैं, ये वाली जो नली है, ठीक है। ये वाली जो नली है, ठीक है, इस नली के थ्रू खाना जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या काम है, इसके अंदर जो फूड जाता है, इसके अंदर जो फूड जाता है बेटा, उसको बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जो खाना जाता है हमारा वो किस प्रोसेस से जाता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है, देखो जैसे केचुआ चलता है ना, केचुआ क्या करता है, पहले सिकुड़ता है, अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं, पहले सिकुड़ता है फिर उसके बाद फैलता है, फिर सिकुड़ता है फिर चल, है ना, ऐसे चलता है जो हमारा केचुआ होता है। ऐसे जो खाना है वो खाना भी ऐसे ही पेरिस्टलिक मूवमेंट में, ऐसे नहीं कि खाना खाया और सीधा ढुम पेट में, नो, वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है, ऐसे से, कॉन्ट्रैक्शन से, एक्सपेंशन से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टलिक मूवमेंट। क्लियर है बेटा, ओके, ठीक है, सीधा नहीं जाता, तो इसको ये ईसोफेगस के थ्रू जाता है, ओके। अब आते हैं हम बाकी वाले पार्ट पे। अब बाकी वाले पार्ट का क्या रोल है, हाँ, ठीक है, ओके। अब स्टमक की बात आते हैं। अब ये खाना कहाँ चला जाता है, ये खाना आ जाता है हमारे स्टमक। अब स्टमक की शेप कैसी है, जे शेप की है, देखो ऐसी है ना शेप, है ना, जे। तो ये खाना इसमें आ जाता है। अब स्टमक का क्या रोल है वो देखते हैं हम। देखो स्टमक के अंदर एक्चुअली क्या होती है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है एक, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। अब जूस ये पीने वाला जूस नहीं है बच्चों, जूस का मतलब होता है एक रस, एक तरीके से एक एंजाइम, एक केमिकल। ये एक केमिकल सीक्रेट करती है जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, गैस्ट्रिक जूस, जूस के अंदर आती है, गैस्ट्रिक मतलब पेट, जूस मतलब रस, ठीक है। ये जो है ये तीन चीजें सीक्रेट करती है, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस, है ना। अब इसका क्या फंक्शन है वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पेप्सिन, पेप्सिन ये वो वाली पेप्सी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। पेप्सिन का क्या रोल है, पेप्सिन हमारे एंजाइम दैट सीक्रेट द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। अब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसको पेप्सिन बोलते हैं। ध्यान रखना, SIN जहां आ जाए आपको मिल जाए, उसका मतलब क्या है, वो किसको करता है डाइजेस्ट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। एक और आएगा आगे, ट्राइप्सिन, ठीक है। ट्राइप्सिन का भी क्या रोल है बेटा, ट्राइप्सिन का भी रोल यही है, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, और क्या चीज होती है पेट के अंदर, एक पेट के अंदर होता है HCl। क्या होता है बेटा, ये HCl भरा होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। और HCl भी तगड़ा वाला HCl होता है, मतलब जिसका pH होता है लगभग 3 से भी कम होता है उसका pH, समझ गए। तो ये pH बहुत ज्यादा एसिडिक है ये। इसका क्या काम है, देखो एक तो ये खाने को एसिडिक बनाता है ना। अब खाना डाइजेस्ट होने के लिए उसका एसिडिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एंजाइम है हमारे पास, पेप्सिन वगैरह, ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, तो एसिडिक बन जाएगा यहाँ खाना। एक और रोल है इसका कि जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स घुस जाते हैं, जैसे खाने में हाथ नहीं धोए हमने, खाना थोड़ा गंदा है ना, फूड पॉइजनिंग ना हो, तो खाने के अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े है ना, भी चले जाते हैं, वो अनवांटेड, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पेट में आगे जाके नुकसान ना पहुंचाए, है ना। मान लो पानी साफ नहीं है, वो पी लिया हमने, तो ये क्या काम है इसका HCl का, कि वो जो माइक्रोब्स हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको किल कर देंगे। वो एसिडिक मीडियम में जाके वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। समझ में आया। नेक्स्ट है म्यूकस। अब देखो, अब म्यूकस का क्या रोल है भाई, जब ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना। एसिड मतलब तेजाब, पूरा तेजाब भरा हुआ है हमारी पेट के अंदर, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने हमें एक और गिफ्ट दिया जिसको बोलते हैं म्यूकस। अब यह म्यूकस की एक लाइनिंग होती है ना। तो ये लाइनिंग क्या करती है, इसके अंदर म्यूकस सीक्रेट होता रहता है, ये ना, ये हमारे पेट को ही HCl से बचाती है। समझ में आया। तो म्यूकस का क्या रोल है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। समझ में आया। तो म्यूकस का ये रोल है। क्लियर है बेटा, ओके। कई लोगों को अल्सर हो जाता है, अल्सर मतलब बहुत एसिडिटी वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो इसी वजह से कि उनका म्यूकस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा एसिड बन रहा है, एसिडिक है उनका पेट, ठीक है, और म्यूकस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उनको अल्सर होने के चांसेस होते हैं। समझ के, ओके। नेक्स्ट है, अब आ जाता है हमारा जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। देखो अब ये खाना यहाँ से गया
और ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ये जुड़ा होता है लीवर से। अब लीवर का क्या काम है वो मैं बताता हूँ। और यहाँ होता है पेंक्रियास, ये पेंक्रियास है हमारी। तो पेंक्रियास और लीवर का क्या काम है, ये पेंक्रियास है हमारी और ये लीवर है। लीवर एक्चुअली सीक्रेट करता है हमारा बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है? बाइल, यहाँ बाइल डक्ट होती है लीवर के अंदर जिसको बोलते हैं हम बाइल जूस। क्या बोलते हैं इसको? बाइल जूस। ठीक है। अब बाइल जूस क्या होता है? बाइल जूस बेसिकली वैसे बेसिक होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक होता है हमारा थोड़ा सा, क्योंकि खाना जो आ रहा है वो एसिडिक मीडियम का आ रहा है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा तो इट शुड बी न्यूट्रल, क्योंकि आगे के जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते। तो इसलिए अब खाने को न्यूट्रल करने के लिए एसिड में बेस मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बाइल जूस थोड़ा स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक, एल्कलाइन इन नेचर होता है। बेसिक या एल्कलाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस नेचर का होता है। ठीक है, तो बाइल जूस सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें है, देखते हैं। हाँ देखो, ये रहा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो तरीके के, एक मिनट बस, एक सेकंड। हाँ ये पढ़ा दिया। हाँ बेसिक होता है। ठीक है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, ये खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को दो तरीके के वो मिल रहे हैं, हमारे एंजाइम मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ से? एक तो देखो, जब खाना यहाँ पहुंच रहा है, एक तो ये जो है हमारी पाइप है, ये जुड़ी हुई है किससे? जो हमारा स्टमक है ये जुड़ा हुआ है लीवर से, दूसरा जुड़ा हुआ है ये पैंक्रियास से। तो दोनों ही इसमें एक एंजाइम्स मिला देते हैं। क्या क्या? अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, देखो। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो हमारी, वो रिसीव करती है, क्या से रिसीव करती है? वो दो जूस रिसीव करती है। सबसे पहले लीवर से क्या रिसीव करती है? लीवर से रिसीव करती है बाइल, बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम क्या है? एक तो वो फैट को डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफाइंग फैट, लार्ज फैट को उस किस में कन्वर्ट कर देता है? स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट करता है। तो ये बाइल जूस एक तो बेसिक मीडियम में बना देता है, वो बेसिक मीडियम का होता है जो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रल बना देता है। दूसरा ये क्या करता है? फैट को भी डाइजेस्ट करता है। समझ में आया क्या काम है बाइल जूस का? एक तो जो फूड है उसको बेसिक मीडियम का बनाना, सॉरी न्यूट्रल बनाना, न्यूट्रल बनाना। दूसरा क्या है हमारा, क्या करना? फैट को डाइजेस्ट करना। क्लियर है? अच्छा, अब पैंक्रियास से वो क्या करती है? वो पैंक्रियास एक पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है जिसके अंदर दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक ट्राइप्सिन। क्या होता है? ट्राइप्सिन। और एक होता है लिपेज। क्या होता है? लिपेज, LIPASE। ठीक है। अब ट्राइप्सिन मैंने बताया तुम्हें, जहां ये आ जाए PSIN, ये क्या डाइजेस्ट करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। जैसे पेप्सिन नहीं बताया था मैंने तुम्हें, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है। समझ में आया? तो ट्राइप्सिन ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। समझ के? और लिपेज किसको डाइजेस्ट करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को। ये छोटे छोटे लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है, तो जो लिपेज है, लिपेज से आया लिपिड्स, यानी फैट को ये लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बेटा? ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो जूस आए। कौन कौन से? किसने दिए? एक तो दिया उसने, बाइल जूस ने, नहीं सॉरी, किसने? लीवर ने। और एक किसने दिया? हमारे पास पैंक्रियास ने। क्लियर है बेटा? अच्छा, पैंक्रियास एक और चीज, एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है। कौन सा? बताओ जरा। इंसुलिन, है ना? क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है कि जो शुगर है उसको डाइजेस्ट करना। समझ में आया? इंसुलिन, ये वही इंसुलिन है जिसके इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। कब? अगर किसी को शुगर हो जाए तो। शुगर हो जाए तो उस बंदे को शुगर क्यों हुई है? क्योंकि उसका जो इंसुलिन है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी हमारा पैंक्रियास प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी शुगर डाइजेस्ट नहीं हो रही है और वो ब्लड में मिल जाती है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे पास, एक और चीज रह गई है इसके अंदर। हाँ, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्चुअली खुद के एक एंजाइम्स और है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन ने लीवर से लिया और पैंक्रियास से लिया, खुद के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जिसको इंटेस्टाइनल एंजाइम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? इसका क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी फॉर्म होती है ग्लूकोज, कार्ब्स जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो डाइजेस्ट होते होते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा ग्लूकोज में। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट होता है फैटी एसिड, लिख रहा है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, शायद दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं।
अच्छा, प्रोटीन, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो सबसे सिंपलर फॉर्म क्या होती है उसकी? प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो सबसे छोटी सिंपलर फॉर्म होती है अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है हमारा? ग्लूकोज। फैट्स का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ऐसे प्रोटीन डाइजेस्ट होते होते किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ये क्या हो गया? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट होगी। कार्ब डाइजेस्ट हो गया हमारा, फैट डाइजेस्ट हो गया हमारे पास, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। क्लियर है बेटा? समझ के? ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब हमारे एक चीज और है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे विलाइज होती है। अब विलाइज का क्या काम है? विलाइज होती क्या है? एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो उसकी जो लाइनिंग है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, इसके अंदर छोटी छोटी विलाइज होती है। विलाइज मतलब क्या होती है? छोटे छोटे से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटी छोटी फिंगर है यहाँ पे, जैसे पायदान है ना? पायदान में छोटे छोटे रेसेस होते हैं, धागे से होते हैं। अगर पायदान में पानी डालो तो पानी थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही देखो, जो फूड है, फूड को एब्जॉर्ब करने का टाइम आ गया। फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उनको खींचने का टाइम आ गया है। तो कौन खींचता है उसको? ये विलाइज है, ये एब्जॉर्ब करती है। समझ गए? ये विलाई इसलिए ऐसी फिंगर लाइक होती हैं ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके यहाँ पे। क्लियर है? ओके। तो विलाइज का क्या काम है? एब्जॉर्ब करना जो न्यूट्रिशन है, और वो एब्जॉर्ब करके किस में दे देना? उसको ब्लड में मिक्स हो जाएगा वो सारे न्यूट्रिशन है जो भी। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्या इसका साइज स्मॉल है? नहीं, ये पतली होती है, थिन होती है बेटा। समझ में आया? वैसे तो ये बहुत लंबी होती है, लगभग 20 से 25 फीट के आसपास होती है ये। समझ में आया? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लगभग इतना होता है, लंबी बहुत होती है भैया। और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लगभग हमारे पास 5 से 7 फीट की होती है। समझ के? लार्ज इंटेस्टाइन है जो हमारी, इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? कि चौड़ी होती है, थिक होती है ये। समझ के? ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन समझ में आ गया बच्चों? आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पढ़ लेते हैं भाई। जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, चलो चलो, हाँ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? सबसे पहले एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। अगर पानी बचा हुआ है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? अगर पानी बचा हुआ है, जो वेस्ट है हमारे पास, उसको भी खींच लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। दूसरा, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनएस। एनएस के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाना। एनएस कौन सा पार्ट है? इस पार्ट से हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो ये जो है, बाकी जो बचा हुआ है हमारे पास, क्योंकि देखो जिस तरीके से बाइक में हम पेट्रोल डलवाते हैं या गाड़ी में डलवाते हैं, तो क्या वो 100% उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? नहीं, कुछ उसमें धुआं भी निकलता है, यानी वेस्ट मटेरियल निकलता है। ऐसे ही जो फूड है वो 100% एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट पार्ट होता है, वो बाहर निकालना ज़रूरी है। ठीक है? तो जो बड़ी आंत है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका काम ये होता है कि इस फूड को, इस वेस्ट को बाहर निकालना। क्लियर है? ठीक है? ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। क्लियर है? थोड़ा समराइज कर दूं चीज़ों को, कैसे कैसे होता है, बताओ। ठीक है? दोबारा से बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये माउथ होता है, माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है, जिसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। क्या, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है? बताओ। ये अमाइलेज। अमाइलेज का क्या काम है? बताओ। कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करना बेटा? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना? सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना। क्लियर है? ओके। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है बेटा। ठीक है? ओके। उसके बाद ईसोफेगस से पेरिस्टलेटिक मूवमेंट से खाना नीचे पहुंच जाता है। कहाँ पे? स्टमक में जाके स्टोर होता है ये हमारे पास। स्टमक के अंदर 3 चीजें होती है, कौन कौन सी बताओ? गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर, है ना? गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? इसके अंदर आता है म्यूकस, जो कि प्रोटेक्ट करता है HCl से। एक HCl होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद होता है, और इसके अंदर होता है बेटा हमारा पेप्सिन। जो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये खाना चला जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 जूस आते हैं। कहाँ से? एक लीवर से आता है बाइल जूस, और एक कहाँ से आता है? हमारा पैंक्रियाज से आता है, जिसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ खुद का एक एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, और किसको? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। समझ में आया? क्लियर है बेटा? ओके। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है? हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है?
ओके, अब इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन, अब एमसीक्यू करेंगे ना इसके पीवाईक्यूज, तो उससे क्या होगा, आपका जो है टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इसके बाद कोई डाउट सेशन, कोई कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन लगाते हैं, कितना सीखा आपने वो देखते हैं भाई, टेस्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्गन डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में कौन सी चीजें पार्टिसिपेट नहीं करती? ईसोफेगस नहीं करता, ईसोफेगस तो सिर्फ खाने को निकलने में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं करता। रेक्टम, बताओ रेक्टम, आप बताओ। इसको पोज करके खुद सॉल्व करो एक बार वीडियो को और बताओ इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? यही होगा। क्यों? लार्ज इंटेस्टाइन पार्टिसिपेट नहीं करती। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट दो। बकल कैविटी के अंदर सलाइवा होता है, ये भी नहीं करती है, तो बच गया ये ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है, रेक्टम से बाहर निकल जाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है, हाँ चौड़ी होती है ये भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ शॉर्ट तो होती है, बिल्कुल 5 फीट की होती है, और बट वाइडर होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, देख आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। देखो एमसीक्यू करेक्ट करने से पहले ही ध्यान रखना कि ना, जरूरी नहीं है तुम्हें करेक्ट ऑप्शन मिल जाए, बाकी 3 चीजों को भी देखो कि वो गलत क्यों है। ठीक है, इससे आप 100% कंफर्म हो जाओगे, तो इन चीजों को भी देख लिया करो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल में होता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, नो, बिल्कुल गलत है, स्मॉल से होता है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन का मतलब होता है, देखो एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब खाना एब्जॉर्ब का, एसिमिलेशन का मतलब है वो ब्लड में मिल गया, एसिमिलेट करना। जैसे मान लो मैं कुछ तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो उस चीज को। एसिमिलेट का मतलब है जब तुम्हारे अंदर रम गया, वो तुम भूल नहीं सकते उस चीज को, है ना। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तुम्हारे अंदर बिल्कुल रम जाए, रोम रोम में आ जाए वो चीजें। लार्ज इंटेस्टाइन हैज लार्जर फिंगर, नो, स्मॉल में होती है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्या है भाई? एसर्शन है हमारे पास, स्टमक प्रोड्यूस HCl, हाँ प्रोड्यूस करता तो है। दैट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हाँ फूड को ब्रेक डाउन करता है, बिल्कुल सही बात है ये। रीजन देख लेते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस नीड एन एसिडिक मीडियम टू एक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। खाने जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो जब एक्ट करेंगे, जब खाना हमारा कैसा, वो जो खाना है हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, तो उसको एसिडिक बनाने का काम क्या है? HCl का काम है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 8 ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 73, रीड द स्टेटमेंट। ये सारे बेटा PYQs हैं, जितने भी मैंने छान छान के निकाले हैं पिछले 5-6 सालों के। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल जो फूड का डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो सब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, समझ के? ओके, नेक्स्ट इज विलाइज हैव लार्ज सरफेस एरिया विच हेल्प्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। विलाई हैव लार्ज एरिया, हाँ लार्ज एरिया तो होता है भाई, तभी तो वो खाने को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, ये हेल्प करती हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? अब बच्चों को जनरली ए और बी ऑप्शन में गड़बड़ होती है भाई, उनको पता नहीं चलता कि ये ए है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत बढ़िया। आप ना स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगा लिया करो। क्या लगा लिया करो? बिकॉज, और फिर पढ़ा करो पूरी दोनों स्टेटमेंट एक साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बिकॉज विलीज हैव लार्ज सरफेस एरिया व्हिच हेल्प इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहाँ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, यहाँ डाइजेशन की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट अलग है बिल्कुल, है ना। द स्टेटमेंट ट्रू तो है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब ऑप्शन ठीक है, दोनों तो ठीक है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इज द करेक्ट नहीं, बी ऑप्शन इज क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम है बताओ? मैंने बताया था तुम्हें बाइल जूस का, एक तो क्या काम है कि ये स्टमक कमिंग जो फूड है उसको क्या कर लेता है? एल्कलाइन कर देता है। क्या कर देता है? उसको एल्कलाइन कर देता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, यस फैट को डाइजेस्ट करता है ये बेटा। दूसरा क्या करता है?
एल्कलाइन, जो फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन बना देना, जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको एल्कलाइन बना देना, बिल्कुल एल्कलाइन मतलब बेसिक बना देना। तो बिल्कुल स्टेटमेंट दोनों ठीक है, रीजन वीजन का कुछ दे नहीं रखा चक्कर, बस यही बताना स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। समझ में आया? तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा पूरा, और आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिए होंगे, और आपको अब टॉपिक बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया बच्चों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बस यही चाहिए मुझे आपको। ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, पूरा आपका जो पेपर 2 है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू सो मच।